देखिए बच्चों, आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या है ह्यूमन रिप्रोडक्शन? अब मनुष्य के लैंगिक जनन में घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। लैंगिक जनन जब होता है तो उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं वो हम देखेंगे। तो मनुष्य में होने वाली घटनाएं जो हैं, सबसे पहले क्या है, युग्मक जनन। युग्मक जनन मतलब गैमेटोजेनेसिस। इसका मतलब होता है युग्मकों का निर्माण होता है। उसके युग्मकों के निर्माण की घटनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक नर में शुक्राणुओं का निर्माण और मादा में अंड कोशिकाओं का निर्माण। कहने का मतलब युग्मक जनन जो होता है ये नर और मादा दोनों में अलग अलग होता है। तो ये दो प्रकार से होता है, नर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और मादा में अंडाणुओं का निर्माण होता है, यानी कि अंड कोशिका का निर्माण होता है। दूसरा है युग्मक स्थानांतरण, यानी कि गैमीट ट्रांसफर। युग्मक स्थानांतरण यानी जो यहाँ पे युग्मक बनते हैं उनका दूसरे नंबर पे क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है, यानी कि एक दूसरे से बदलते हैं। तीसरी क्रिया आती है निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। नर व मादा युग्मकों का संलयन व जाइगोट का निर्माण, यानी कि जब नर और मादा के युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण होना, ये होता है, जाइगोट बन जाता है। फिर उनमें विदलन की क्रिया होती है, यानी कि क्लीवेज होता है। ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है भ्रूणीय परिवर्तन एवं गर्भ अवधि होती है, जिसको हम गेस्टेशन बोलते हैं। भ्रूणीय परिवर्तन, गर्भ अवधि, कितने दिन गर्भ अवधि में रहता है। उसके बाद प्रसव या शिशु जन्म होता है। उसके बाद जिस शिशु का पोषण एवं प्रारंभिक देखभाल होती है। ये क्या होती हैं, हमारे लैंगिक जनन में जो घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं होती हैं 8 घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी हैं? एक युग्मक जनन है। युग्मक जनन का मतलब युग्मकों का निर्माण। युग्मकों के निर्माण की दो क्रियाएं होती हैं, नर में शुक्राणुओं का निर्माण और मादा में अंड कोशिकाओं का निर्माण। दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। तीसरा होता है निषेचन। चौथा होता है क्लीवेज। पांचवा होता है ब्लास्टोसिस और छठा होता है भ्रूणीय परिवर्तन। सातवां होता है प्रसव या फिर शिशु जन्म और आठवां होता है शिशु का पोषण व प्रारंभिक देखभाल। ये आते हैं। अब देखो नर जनन तंत्र क्या होता है। नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र जो होता है, इसके अंदर नर जनन तंत्र का मतलब क्या है कि पुरुष के जनन में सहायक जितने अंग होते हैं उनको हम नर जनन तंत्र कहते हैं। तो नर जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं? जो आते हैं, सबसे पहले अंग आता है वृषण कोष। वृषण कोष मतलब स्कॉर्टल सैक, जिसमें वृषण बंद रहते हैं, वो वृषण कोष होता है। दूसरा वृषण, जिनमें शुक्राणु व नरलिंग हार्मोन बनते हैं, वृषण होते हैं, वृषण कोष, वृषण। इसके बाद आता है नर जनन वाहिनियाँ। नर जनन वाहिनियाँ मतलब वृषणों के शुक्राणुओं को ले जाने के लिए। फिर प्रोस्टेट ग्रंथियाँ, फिर सिसन, ठीक है, और फिर अधिवृषण, फिर शुक्राशय। यानी कि ये 7 अंग जो होते हैं वो जनन अंग में सहायक होते हैं, नर जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद आता है वृषण। वृषण क्या होता है? वृषण जो मनुष्य के अंदर एक जोड़ी होते हैं, ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित रहते हैं। वृषण का उसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 गुना कम होता है, मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जो शरीर का टेम्परेचर होता है 36 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसी कारण वृषण में शुक्रजनन या शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। वृषण की कुंडलित नलिकाओं से बने हुए, जिन्हें शुक्रजनन नलिकाएं कहते हैं। वृषण जो होता है वो कुंडलित नलिकाओं से बना होता है, जिसे हम शुक्रजनन नलिका कहते हैं। जैसे क्या है, ये वृषण कोष है, ये इस प्रकार की ऐसी जो कुंडलित नलिकाएं होती हैं, इन्हीं नलिकाओं को हम क्या कहते हैं? शुक्रजनन नलिका कहते हैं। ये क्या होता है? एयर टेस्टेड होती है, ये इस प्रकार से जुड़ा होता है। आगे क्या है? शुक्र नलिकाएं कहते हैं। शुक्र नलिकाओं में स्थित शुक्रजनन कोशिकाओं से शुक्रजनन का द्वारा अंड के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मतलब ये जो शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, इनमें काय का निर्माण होता है?
शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्रजनन नलिकाएं ये जो होती हैं, इनमें से शुक्रजनन कोशिकाएं, इसी नलिकाओं के अंदर ये छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम सर्टोली कोशिका कहते हैं। शुक्रजनन नलिकाओं में छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। इन्हीं सर्टोली कोशिकाओं के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है। सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती हैं। यानी कि ये जो सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें जो नलिकाएं होती हैं, ये सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं और जो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है उसका स्रावन करती हैं। ठीक है, बाकी का आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। आज के लिए इतना।